क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इतिहास की सबसे रहस्यमयी किताब, जो राक्षसों, देवदूतों और भविष्यवाणियों से भरी है, हमारे समय के लिए छिपे हुए संदेशों को समेटे हुए हो सकती है? जाहिर है, हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की। और कुछ शोधकर्ताओं का दावा है कि इसकी प्राचीन पंक्तियों में ऐसी घटनाएं कूटबद्ध है जो हमारा इंतजार कर रही है 2025 में ही। आज हम आंखें मूंद कर न तो विश्वास करेंगे और न ही इनकार। हम इस प्राचीन कोड को भेदने की कोशिश करेंगे। हम समझेंगे कि ये गुप्त संकेत वास्तव में क्या है, वे कहां से आए और वे क्या भविष्यवाणी कर सकते हैं या नहीं। तैयार हो जाइए, यह दिलचस्प होगा। तो आइए सबसे पहले समझते हैं, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक आखिर है क्या। इसे यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य भी कहते हैं। यह नए नियम की आखिरी किताब है जो पहली सदी ईसवी के अंत में लिखी गई थी। इसके लेखक यूहन्ना पातमुस द्वीप पर निर्वासित थे। उस समय की कल्पना कीजिए, शुरुआती ईसाइयों को भयानक अत्याचारों का सामना करना पड़ रहा था। सीधे तौर पर बात करना खतरनाक था। इसलिए यूहन्ना ने प्रतीकों, रूपकों और दर्शनों की भाषा का इस्तेमाल किया, जो उनके समकालीनों के लिए तो समझने योग्य थी, लेकिन हमारे लिए पूरी तरह रहस्यमयी। ये आशा और आने वाले न्याय के संदेश को अधिकारियों के हाथों में पड़े बिना देने का एक तरीका था। यही सभी छिपे हुए कोड को समझने की कुंजी है। तो आइए पूरी किताब के सबसे प्रसिद्ध और शायद सबसे भयावह प्रतीक से शुरुआत करते हैं। शैतान का अंक 3 बार 6, यानी 664। यह अंक एक वास्तविक सांस्कृतिक परिघटना बन गया है। यह हॉरर फिल्मों, संगीत और शहरी किंवदंतियों में दिखाई देता है। लोग इससे डरते हैं। इसे दस्तावेजों के नंबरों, बारकोड और यहां तक कि राजनेताओं के नामों में भी ढूंढते हैं। इन 3 अंकों को एक साथ देखकर ही कई लोगों में एक अवचेतन चिंता पैदा हो जाती है। लेकिन यह आखिर आया कहां से? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में ही 13वें अध्याय में यह कहा गया है। यह ज्ञान की बात है। जिसे समझ हो वह शैतान के अंक की गणना करे, क्योंकि यह एक मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। यह मुख्य वाक्यांश है, अंक की गणना करो और मनुष्य का अंक। लेखक यूहन्ना, जॉन ने हम पर सिर्फ एक डरावना अंक नहीं बताया, वह हमें एक पहेली सुलझाने के लिए कह रहे हैं, अपने समकालीनों के लिए एक तरह की गुत्थी। और इस कोड को तोड़ने के लिए हमें आधुनिक तकनीकों को भूलकर 2000 साल पीछे जाना होगा। प्राचीन दुनिया में, खासकर यहूदी और यूनानी संस्कृतियों में, एक प्रणाली बहुत लोकप्रिय थी जिसे गेमेट्रिया, जेमाट्रिया कहा जाता है। इसमें वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर का अपना संख्यात्मक मान होता है। गेमेट्रिया की मदद से किसी नाम को संख्या में बदलकर उसे कूटबद्ध, एन्क्रिप्टेड किया जा सकता था, या इसके विपरीत संख्या में छिपा हुआ नाम ढूंढा जा सकता था। यह क्रिप्टोग्राफी का एक प्राचीन रूप था। और जब इतिहासकारों और बाइबल विशेषज्ञों ने इस पद्धति को लागू किया, तो वे एक आश्चर्यजनक निष्कर्ष पर पहुंचे। यदि शुरुआती ईसाइयों के लिए सबसे घृणित रोमन सम्राट नीरो सीजर का नाम लिया जाए और उसे हिब्रू अक्षरों में नीरोन केसारा के रूप में लिखा जाए, और फिर इन अक्षरों के संख्यात्मक मानों को जोड़ा जाए, तो परिणाम होगा, हाँ, बिल्कुल 666। आइए जांच करते हैं। हिब्रू में नीरोन केसारा, नून फिश्ता प्लस रेश 200 प्लस वाव 6 प्लस नून फिश्ता प्लस कोफ आजो प्लस समेक 60 प्लस रेश 200, कुल 666। नीरो ही क्यों? पहली सदी के ईसाइयों के लिए वह पूर्ण बुराई का अवतार था। रोम की महान आग के बाद नीरो ने ही ईसाइयों पर पहले बड़े पैमाने के और अविश्वसनीय रूप से क्रूर उत्पीड़न शुरू किए। वह उन्हें अपने बागों को रोशन करने के लिए जीवित मशालें बनाता था और उन्हें अखाड़े में जंगली जानवरों का शिकार बनने देता था। जिन लोगों को यूहन्ना लिख रहा था, उनके लिए नीरो सिर्फ एक बुरा शासक नहीं था, वह एक वास्तविक राक्षस था, मानव रूप में एक जानवर। इस प्रकार शैतान का अंक भविष्य के लिए कोई रहस्यमय कोड नहीं, बल्कि एक कूटबद्ध राजनीतिक बयान था। यह अपने भयभीत विश्वासी भाइयों से कहने का एक सुरक्षित तरीका था, देखो, जो हमें सता रहा है, सम्राट नीरो वह जानवर है जिसके बारे में मैं लिख रहा हूं। उसकी शक्ति शैतान की शक्ति है।
लेकिन इससे भी अधिक दिलचस्प बात यह है, और जो इस सिद्धांत की अंतिम पुष्टि करती है, प्रकाशित वाक्य की कुछ सबसे प्राचीन पांडुलिपियों में 666 अंक के बजाय एक और अंक है, 616। क्या यह किसी नकलची स्क्राइब की गलती लग सकती है? नहीं, यह सिर्फ इतिहासकारों की बात को सही साबित करता है। यदि नीरो सीजर नाम हिब्रू में नहीं बल्कि लैटिन संस्करण में लिखा जाए, तो अक्षरों का योग ठीक 616 ही होगा। संभवतः विभिन्न नकलचियों ने अपनी श्रोताओं के लिए कोड को अनुकूलित एडेप्टेड किया, लेकिन यह हमेशा एक ही व्यक्ति की ओर इशारा करता था। तो यह पता चलता है कि रहस्योद्घाटन का सबसे डरावना कोड, जिसे आज क्यूआर कोड और माइक्रोचिप में ढूंढा जाता है, उसे लिखे जाने के लगभग तुरंत बाद ही सुलझा लिया गया था। यह भविष्य के किसी एंटीक्राइस्ट का निशान नहीं था, बल्कि अतीत के एक तानाशाह का नाम था। आइए फिलहाल अंकों के जाल को छोड़कर प्रतीकों की दुनिया में कदम रखते हैं। प्रकाशित वाक्य में शायद ही कोई और प्रतीक कयामत के 4 घुड़सवारों से अधिक शक्तिशाली और किसी फिल्म के दृश्यों जैसा हो। अगर आपने यह किताब कभी नहीं पढ़ी, तब भी आपने उनके बारे में जरूर सुना होगा। आइए उन पर करीब से नजर डालते हैं। पहली मुहर खुलने के बाद सबसे पहले सफेद घोड़े पर एक घुड़सवार प्रकट होता है। उसके हाथ में धनुष है और सिर पर विजेता का मुकुट है। वह एक विजयी के रूप में और विजय प्राप्त करने के लिए निकलता है। वह कौन है? यहीं से सदियों से चले आ रहे विवाद शुरू होते हैं। कुछ लोग उसे एक विजेता, एक विजयी साम्राज्य या एक विचारधारा का प्रतीक मानते हैं, जो पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहती है। दूसरे उसे किसी महामारी या प्लेग का प्रतीक मानते हैं, जो चुपचाप लेकिन अनिवार्य रूप से फैलती है और बिना किसी भेदभाव के सबको प्रभावित करती है। एक राय यह भी है कि यह खुद मसीह विरोधी है, जो भलाई और शांति के भेष में आता है, सिर पर मुकुट के साथ, लेकिन विनाश लाता है। किसी भी मामले में यह किसी ऐसी चीज का प्रतीक है जो तेजी से दुनिया पर हावी हो रही है। उसके तुरंत बाद जब दूसरी मुहर खुलती है, तो लाल अग्नि जैसे लाल घोड़े पर एक घुड़सवार प्रकट होता है। उसे पृथ्वी से शांति ले लेने की शक्ति दी गई है, ताकि लोग एक दूसरे को मारें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई है। यहां सब कुछ बहुत ज्यादा स्पष्ट है। यह है युद्ध, केवल कोई स्थानीय संघर्ष नहीं, बल्कि वैश्विक रक्तपात, गृह कलह, हिंसा, जो एक सामान्य बात बन जाती है। घोड़े का लाल रंग, यह बहते हुए खून का रंग है, और बड़ी तलवार, ये सुरक्षा का प्रतीक नहीं है, ये आक्रामकता और नरसंहार का प्रतीक है। दर्दनाक रूप से जाना पहचाना लगता है ना? बस खबरें चलाकर देख लीजिए। तीसरा, घुड़सवार काले यानी बिल्कुल काले घोड़े पर आता है। उसके हाथ में तराजू है और एक आवाज सुनाई देती है जो कीमतें बताती है। 1 दीनार में 1 माप गेहूं और 1 दीनार में 3 माप जौ। दीनार रोमन सैनिक या मजदूर की औसत दैनिक मजदूरी थी, यानी अपने परिवार के लिए थोड़ा सा अनाज खरीदने के लिए किसी व्यक्ति को पूरा दिन काम करना होगा और किसी और चीज के लिए पैसे नहीं बचेंगे। यह है अकाल। लेकिन यह केवल फसल खराब होने से होने वाला अकाल नहीं है, ये आर्थिक अकाल है। उसके हाथ में तराजू, ये बेरहम व्यापार, महंगाई का प्रतीक है, जब बुनियादी खाद्य पदार्थ अविश्वसनीय रूप से महंगे हो जाते हैं। यह भयानक सामाजिक असमानता का प्रतीक है, जो हमें आज भी देखने को मिलती है। और अंत में चौथा, घुड़सवार। एक फीके घोड़े पर घुड़सवार। मूल पाठ में ग्रीक शब्द क्लोरोस का इस्तेमाल किया गया है, जिसका अर्थ है मृत्यु जैसा फीका, हरापन लिए हुए शव का रंग। इस घुड़सवार का नाम है मृत्यु, और नरक उसके पीछे पीछे था। उसे पृथ्वी के चौथे हिस्से पर अधिकार दिया गया है, तलवार से, अकाल से, महामारी से और पृथ्वी के जंगली जानवरों से लोगों को मार डालने का। यह घुड़सवार चरम बिंदु है। वह केवल एक ही चीज नहीं लाता, वह पिछले 3 घुड़सवारों के बाद एक खूनी फसल काटता है। वह खुद मृत्यु है, जो विजय, युद्ध और आर्थिक पतन के परिणाम स्वरूप आती है। अब आइए एक पल के लिए रुकते हैं। वैश्विक महामारी, जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया, बड़े सैन्य संघर्ष जो थम नहीं रहे हैं,
आर्थिक संकट, रिकॉर्ड तोड़ महंगाई और ग्रह के अलग अलग हिस्सों में अकाल का खतरा। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आधुनिक व्याख्याकार हाल के वर्षों की सुर्खियों को देखकर कहते हैं, देखो वे आ गए, चारों यही हैं, वे अभी भी दौड़ रहे हैं। उनके लिए ये सिर्फ संयोग नहीं है, ये प्राचीन भविष्यवाणी की शाब्दिक पूर्ति है। और यदि वे पहले ही यहां आ चुके हैं, तो किताब के अनुसार अगला चरण बहुत करीब है। अगर आपको 4 घुड़सवार, 4 हॉर्समैन भयानक लगते हैं, तो तैयार हो जाइए। प्रकाशन की पुस्तक बुक ऑफ रेवलेशन की तर्क शक्ति के अनुसार ये तो बस एक शुरुआत है। ये उन 7 मोहरों में से पहली 4 थीं, जिनसे रहस्यमय पुस्तक स्क्रोल को बंद किया गया है। इसके बाद जो होता है, वो इस कहानी को लगातार बढ़ते तनाव वाली किसी आपदा फिल्म की पटकथा स्क्रिप्ट में बदल देता है। कल्पना कीजिए, एक रूसी गुड़िया, मथर्योशका मथर्योशका, लेकिन अंदर प्यारी लकड़ी की गुड़िया की जगह आपको मिलेंगी भयानक आपदाएं। कयामत का ये हिस्सा ठीक इसी तरह डिजाइन किया गया है। 7 मोहरों के खुलने से घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू होती है, लेकिन जब आखिरी यानी 7वीं मोहर खुलती है, तो कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि ये अगले स्तर का दरवाजा खोलती है। 7 तुरही वाले 7 देवदूत। और जब 7वीं तुरही बजेगी, तो प्रकोप के 7 कटोरे, बोल्स ऑफ रात, सामने आएंगे। हर नई घटना पिछली वाली से ज्यादा भयानक और बड़ी है। ये एक उलटी गिनती काउंटडाउन जैसा है, जहां हर बीतते पल के साथ दांव बढ़ते जाते हैं। तो पहले 4 मोहरों यानी उन घुड़सवारों के बारे में हमने जान लिया है। अब आगे क्या होता है? जब 5वीं मोहर खुलती है, तो धरती पर कुछ नहीं होता। सारी गतिविधि स्वर्ग में चली जाती है। यूहन्ना उन शहीदों की आत्माओं को देखते हैं, जिन्हें उनकी आस्था के लिए मार दिया गया था। वे एक सवाल के साथ परमेश्वर को पुकारते हैं, हे प्रभु, कब तक आप धरती पर रहने वालों को हमारे खून का न्याय और बदला नहीं देंगे? ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। यह दिखाता है कि इसके बाद की सभी आपदाएं सिर्फ अफरातफरी नहीं है, बल्कि ये इंसान की क्रूरता और अन्याय का जवाब है। वहीं 6ठी मोहर हमें एक कान फाड़ देने वाली गर्जना के साथ धरती पर वापस ले आती है। एक वैश्विक ब्रह्मांडीय आपदा शुरू होती है। एक भयानक भूकंप आता है। सूरज बोरे चूटसैक की तरह काला हो जाता है और चांद खून जैसा लाल। तारे आसमान से ऐसे गिरते हैं जैसे अंजीर का पेड़ तेज हवा से हिलकर अपने कच्चे फल गिराता है। आसमान एक किताब स्क्रोल की तरह लिपट जाता है और सभी पहाड़ और द्वीप अपनी जगह से हिल जाते हैं। लोग, राजाओं से लेकर दासों तक, डर के मारे गुफाओं में छिप जाते हैं और पहाड़ों से प्रार्थना करते हैं, हम पर गिरो और हमें सिंहासन पर बैठे हुए के चेहरे से और मेमने लैम्प के क्रोध से छिपा दो। इस व्यापकता स्केल की कल्पना कीजिए। ये कोई स्थानीय समस्या नहीं है। ये दुनिया के उस रूप का अंत है जिसे हम जानते हैं। और इसके बाद एक खामोशी छा जाती है। जब 7वीं और आखिरी मुहर खुलती है, तो आसमान में आधे घंटे के लिए सन्नाटा छा जाता है। ये तूफान से पहले की शांति है, क्योंकि इसी खामोशी में यूहन्ना उन 7 देवदूतों को देखते हैं, जिन्हें 7 तुरही दी गई थी। उलटी गिनती फिर से शुरू होती है, लेकिन अब एक नए, ज्यादा विनाशकारी स्तर पर। और जब वे तुरही बजाना शुरू करते हैं, तो आपदाएं और भी ज्यादा विशिष्ट और डरावनी हो जाती है। पहली तुरही बजने पर ओले और आग खून के साथ मिलकर धरती पर गिरते हैं। सभी पेड़ों का 1/3 हिस्सा और सारी हरी घास जल जाती है। दूसरी तुरही बजने पर एक विशाल जलता हुआ पहाड़ जैसा कुछ समुद्र में गिरता है। समुद्र का 1/3 हिस्सा खून में बदल जाता है। 1/3 समुद्री जीव मर जाते हैं और 1/3 जहाज तबाह हो जाते हैं। तीसरी तुरही बजने पर आसमान से नागतौन वर्मवुड नाम का एक तारा गिरता है। ये 1/3 नदियों और पानी के स्रोतों को जहरीला कर देता है और कई लोग मर जाते हैं। चौथी तुरही बजने पर सूरज, चांद और तारों का 1/3 हिस्सा प्रभावित होता है। एक आंशिक ग्रहण पार्शियल इक्लिप्स लगता है और दिन रात के 1/3 हिस्से में अंधेरा छा जाता है। यही संरचना, ये आपदाओं की पटकथा आधुनिक व्याख्याकारों को बहुत आकर्षित करती है। वे अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं
और मेल ढूंढने की कोशिश करते हैं। बड़े पैमाने पर जंगल की आग पहली तो रही, समुद्र का प्रदूषण और समुद्री जीवन का विनाश दूसरी तो रही, पीने के पानी को जहरीला करने वाली पर्यावरणीय आपदा जैसे तेल का रिसाव या रसायनों का फैलाव। नागदौन तारा, वे इसे प्रतीकों के रूप में नहीं बल्कि आने वाली घटनाओं की एक शाब्दिक जांच सूची चेकलिस्ट के रूप में देखते हैं। और अगर उन्हें लगता है कि वे शुरुआती बिंदुओं के पूरे होने के संकेत देख रहे हैं तो वे ये हिसाब लगाना शुरू कर देते हैं कि अगले कब होंगे। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा और अविश्वसनीय मोड़ क्या है? क्या होगा अगर हम इतने समय से इस किताब को गलत तरीके से पढ़ रहे थे? अधिकांश आधुनिक बाइबल विद्वान और इतिहासकार इस बात पर सहमत हैं कि प्रकाशित वाक्य रेवलेशन भविष्य का कोई खाका नहीं है। यह एक ऐसा संदेश था जिसे हमारे लिए नहीं बल्कि पहली सदी के ईसाइयों के लिए कूटबद्ध किया गया था। जो प्रतीक हमें इंटरनेट या वैश्विक सरकार के आने की भविष्यवाणी लगते हैं वे उनके लिए एकदम स्पष्ट थे। समुद्र का दानव रोमन साम्राज्य था, अपनी सेनाओं के साथ जो भूमध्य सागर के पार से आती थी। बाबुल की महावेश्या स्वयं रोम था, शुरुआती ईसाइयों की नजरों में व्यभिचार और मूर्ति पूजा का गढ़। और संख्या 666 अगर यहूदी अंक ज्योतिष कैमाट्रिया का उपयोग करे जहां अक्षरों की संख्यात्मक मान होते हैं तो यह सम्राट नीरो नाम में बिल्कुल सही बैठता है, जो ईसाइयों के सबसे क्रूर उत्पीड़कों में से एक था। तो इसका मतलब है कि यह किताब 2000 साल आगे की भविष्यवाणियां नहीं थी बल्कि अपने समकालीनों के लिए समर्थन और आशा का एक बेताब संदेश था। इसने कहा, डटे रहो। हाँ, अभी रोम के रूप में बुराई का शासन है लेकिन यह हमेशा के लिए नहीं रहेगा। अंततः न्याय की जीत होगी। यह दुनिया के अंत के लिए कोई निर्देशिका नहीं है, यह अंधेरे समय में आत्मा को जीवित रखने का मार्गदर्शन है। तो प्रकाशित वाक्य के गुप्त कोड 2025 के लिए क्या भविष्यवाणी करते हैं? यदि इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो बिल्कुल कुछ भी विशिष्ट नहीं है। वे वही भविष्यवाणी करते हैं जो हमेशा से करते आ रहे हैं। दुनिया में संघर्ष, बीमारियां, अन्याय और प्रलोभन होंगे, लेकिन इसके साथ ही हमेशा उम्मीद भी रहेगी। इस प्रकार प्रकाशित वाक्य का मुख्य रहस्य यह नहीं है कि अंत कब आएगा, बल्कि यह है कि जब तक यह दुनिया कायम है तब तक इंसानियत और विश्वास को कैसे बनाए रखा जाए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको इस रहस्य में गोता लगाने में मजा आया तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप नए शोध या पड़ताल को मिस न करें। अब आपके लिए एक सवाल है, आपके अनुसार क्या आधुनिक दुनिया की घटनाएं मात्र संयोग है या फिर प्राचीन भविष्यवाणियों में वास्तव में कुछ गहरा छिपा है? अपनी राय टिप्पणियों में जरूर लिखें, उन्हें पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा।